थी जब मैंने पहला कवि सम्मेलन अटेंड किया, तो ये तब मैंने पहली बार पढ़ा था। और आज बरेली की धरती पे भी मैं पहली बार आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये पढ़ के जाऊँ यहाँ से। शुरू करती हूँ। मैं उसके पहले चाहती हूँ कि जितने लोग यहाँ पे बड़े सुस्ती के साथ बैठे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं, ताकि मुझे लगे कि आप सुन रहे हैं मुझे। बहुत अच्छा। मैं शुरू करती हूँ। जब मैं देश भर में कवि सम्मेलन करती हूँ, प्रोग्राम करती हूँ, और देश भर के लोग जब मुझे बुलाते हैं और मैं वहाँ पे जाती हूँ, छोटे छोटे बच्चे मंचों पे आते हैं और मिशन और मूवमेंट की बात करते हैं, उनका भी छोटा छोटा योगदान होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब का जो एक सपना था, कारवा था, वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि पहले के मुताबिक अभी काफ़ी स्वीकार्यता बढ़ी हुई है बाबा साहब की, और यूँ कह लीजिए कि मजबूरी हो या डर हो, बाबा साहब का नाम लेना ही पड़ता है, चाहे वो राजनीतिक मंच हो चाहे सामाजिक मंच हो। तो तब मैं वहाँ से पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ, सुनेगा। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या, भीम बाबा तुम्हारी तपस्या, दिन पे दिन रंग लाने लगी है। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या, भीम बाबा तुम्हारी तपस्या, दिन पे दिन रंग लाने लगी है। देश ही अब नहीं सारी दुनिया, देश ही अब नहीं सारी दुनिया, तुमको दिल में बसाने लगी है। देश ही अब नहीं सारी दुनिया, तुमको दिल में बसाने लगी है। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या। और बाबा साहब के बचपन की घटना, जब बाबा साहब स्कूल जाते थे, वो जब जाहिर सबने सुनी है। वहाँ से मैं 4 पंक्तियाँ पिरोती हूँ। मेरे पापा हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटोर हैं, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, और आपकी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ, इस मंच पर खड़ी हूँ। अगर वंदना सिद्धार्थ को किसी ने वंदना सिद्धार्थ बनाया तो मेरे पापा हैं, और उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। आपकी तरफ से मुझे ढेरों आशीर्वाद सपोर्ट कर रहते हैं, तो आपका बहुत, सिर्फ अगर मैं शुक्रिया अदा करूँ तो ये काफ़ी नहीं होगा। मैं पढ़ती हूँ कि जब तू बचपन में पढ़ने गया था, जब तू बचपन में पढ़ने गया था, घुट नफरत के ढेरों पिया था। जब तू बचपन में पढ़ने गया था, घूंट नफरत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ओके ओके, ये आप सभी का प्यार है कि मैं जब मंच पे खड़े होकर बोलती हूँ तो मेरे पैर नहीं कांपते, ना आवाज़ कांपती है। तो ये आप सभी की दी हुई हिम्मत है मुझे और हौसला है। बिल्कुल शुक्रिया। कि जब तू बचपन में पढ़ने गया था, घूंट नफरत के ढेरों पिया था। आँख से जो गिरी तेरे आंसू, आँख से जो गिरी तेरे आंसू, ज्ञान के लौ जलाने लगी है। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या, दिन पे दिन रंग लाने लगी है। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या। और 4 पंक्तियाँ मैं इसलिए पेश करती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया, लेकिन कुछ लोग जो नफरत फैलाते हैं और जिनका हम निशाना हमेशा बने रहते हैं, तो उनके लिए मैं 4 पंक्तियाँ मैं पेश करती हूँ कि वक्त बदला ना बदला ज़माना, आज भी है हम उनका निशाना।
वक्त बदला ना बदला जमाना, आज भी है हम उनका निशाना, जो कलम दे गए हो हमें तुम। बाबा साहब ने दो हथियार दिए, एक तो वोट और दूसरा कलम, और ये दोनों ही चीज़ें हजारों तलवार पे भारी हैं। तो बाबा साहब ने ये हमें शिक्षा और वोट का जो अधिकार दिया है, तो ये सराहनीय है, और इसी की वजह से हम आज इस उपलब्धियों पे, इस बुलंदियों पे हैं। तब मैं पढ़ती हूँ कि वक्त बदला ना बदला जमाना, आज भी है हम उनका निशाना, जो कलम दे गए हो हमें तुम, जो कलम दे गए हो हमें तुम, काम हर वक्त आने लगी है, जो कलम दे गए हो हमें तुम। और जब मैं यहाँ पे बैठे बैठे सुन रही थी, आदरणीय हमारे जो मुख्य अतिथि जीपीपी अशोक जी थे, वो कह रहे थे कि बाबा साहब ने स्वाभिमान जगाने का काम किया अस्पृश्यों में, तो मैं वहाँ से पढ़ती हूँ कि बाबा साहब ने मुर्दों में जान भरने का काम किया। मैं 4 पंक्तियाँ वहाँ से समर्पित करती हूँ कि काम ऐसा ही तो कर गया है, जान मुर्दों में भी भर गया है, काम ऐसा ही तो कर गया है, जान मुर्दों में भी भर गया है, जानवर जैसी थी जो भी कौमें। और इस लाइन पे, इस पंक्ति पे मैं आपकी तालियों की गूंज चाहती हूँ कि जानवर जैसी थी जो भी कौमें, जानवर जैसी थी जो भी कौमें, अब हुकूमत में आने लगी है, जानवर जैसी थी जो भी कौमें। और इसकी आखिरी पंक्ति मैं समर्पित करके अपनी जगह लूँगी। बाबा साहब का जो नारा था, शिक्षित हो, संगठित हो, रहो, संघर्ष करो, मैं वहाँ से 4 पंक्ति समर्पित करती हूँ कि शिक्षा, संघर्ष और भाईचारा, तेरे जीवन का था यही नारा, शिक्षा, संघर्ष और भाईचारा, तेरे जीवन का था यही नारा, तेरी समता की ज्योति जगमगा कर, तेरी समता की ज्योति जगमगा कर, सारी दुनिया